आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात बताने वाला हूं। इसमें प्यारे काश्तकार भाइयों, आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जिन काश्तकार भाइयों ने 6 से 7 माह या 8 माह पहले कूपन सेंड किए हुए हैं, उनको थोड़ी सी मालूमात देने वाला हूँ। क्या आपको अच्छी लगेगी या बुरी, ये तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देता हूँ कि क्योंकि 6 माह पहले भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं और आप भी अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आप लोगों का या तो फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन बात यह है काश्तकार भाइयों कि आपने क्या करना है। जिन काश्तकार भाइयों ने 6 माह पहले कूपन सेंड किए हुए हैं या वेरिफिकेशन के इंतज़ार में हैं, तो उन दोस्तों को थोड़ी सी मालूमात देता हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह काश्तकार भाइयों, तमाम सब्सिडी की न्यूज़ जो है आपको अच्छी तरह की मालूमात जो है वो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले काश्तकार भाइयों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि काफ़ी काश्तकार भाई ऐसे हैं कि गंदम के काश्तकार भाई जिन्होंने कूपन सेंड किए हुए हैं और गंदम की सब्सिडी के बारे में काफ़ी काश्तकार भाई जो है वो परेशान हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था आपको कि जिन दोस्तों ने गंदम के कूपन सेंड किए हुए हैं, उन दोस्तों को अगर सब्सिडी की रकम नहीं मिल रही या नहीं मिली, क्योंकि ये 4 मरहले थे, 3 मरहले जो है वो पहले चल चुके हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, और चौथा मरहला जो है वो अब चलना था। लेकिन काश्तकार भाइयों, यही मंथ है, अगर आपको सब्सिडी की रकम मिलती है तो ठीक है, अगर गंदम की नहीं मिलती तो फिर इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, अगले साल आपको गंदम की सब्सिडी की रकम जो होगी वो मिलेगी। और स्प्रे की सब्सिडी के बारे में बता दूं कि स्प्रे की सब्सिडी की न्यूज़ आज ये मिली है कि वो भी मुश्किल वक्त में पड़ गई है कि स्प्रे की जिस तरह गंदम की सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं मिल रही, और स्प्रे के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो होगी वो भी किसानों तक मुश्किल वक्त तक पहुंचने की हद होगी। लेकिन मेरा दिल ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि इंशाल्लाह काश्तकार भाइयों, जो स्प्रे की सब्सिडी की रकम है 15 से 20 तारीख के दरमियान उम्मीद है कि गंदम स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अगर स्प्रे की सब्सिडी 15 से 20 के दरमियान शुरू नहीं होती तो फिर ये भी मुश्किल हालात में पड़ जाएगी कि काश्तकार भाइयों। और ऑटो सब्सिडी के बारे में भी बता देता हूँ कि इसी तरह अब सूरजमुखी की काश्त जो है वो भी कूपन जो है वो अब किसानों के पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज ही एक दोस्त ने मुझे सूरजमुखी के 5-7 कूपन जो थे वो मुझे बताए थे, और कूपन जो है वो उनके फ़ाल नहीं हो रहे। तो काश्तकार भाइयों, जैसे ही उनके कूपन फ़ाल होते हैं तो इंशाल्लाह उनके कूपन जो है वो सूरजमुखी के लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह सूरजमुखी का 5000 रुपये है। और आज काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि हमारे पास सूरजमुखी के कूपन आ चुके हैं, हम कैसे सेंड करेंगे, इसका क्या तरीका होगा, कितने कूपन हमने सेंड करने हैं। तो काश्तकार भाइयों, एक शनाख्ती कार्ड पर 20 कूपन जो है वो आप सूरजमुखी के सेंड कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको फौरी मिलेगा और 4000 जो है वो आपको कटाई के दौरान मिलेगा। तो इसके अलावा काश्तकार भाइयों, जिन काश्तकार भाइयों को पिछले साल वाले सूरजमुखी के कूपन की सब्सिडी की रहती है, उन काश्तकार भाइयों को सबसे पहले जो है वो तो उनको मिल चुकी है। अगर जिन दोस्तों को सब्सिडी सूरजमुखी की नहीं मिली तो वो जो है वो कुछ इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह आपको जब ये नई सूरजमुखी आप लगा रहे हैं, जब ये सूरजमुखी की रकम जो है वो काश्त होगी और सूरजमुखी की जो आपकी रकम रहती है वो मिल जाएगी। और प्यारे काश्तकार भाइयों, उसके बाद अब आपको मैं बता देता हूँ DAP ऑटो के बारे में, उसके बाद कैनोला, उसके बाद वेरिफिकेशन। और एक और आपको बात बता दूं कि जिन काश्तकार भाइयों ने 6 माह पहले कूपन सेंड किए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप वेरिफिकेशन करवा लें। मेरा आइडिया और मेरा अंदाज़ा यही कहता है कि आप जो हैं वो वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि वेरिफिकेशन की रकम जो है वो नहीं आ रही, रकम जो है वो आपकी टेल को हो रही है। तो मतलब जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके कूपन जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। आपके कूपन जब आप देखेंगे तो वो प्यारे काश्तकार भाइयों आपके कूपन शो नहीं होंगे।
लेकिन जब आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे, इसके दो हल हैं। एक हल ये होगा, इसमें आपका मेरी तरफ़ से जो मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वीडियो की मालूमात देता हूँ, जो मेरे इल्म में इजाफ़ा है जो सब्सिडी का, अगर आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो इसके दो तरीके होंगे। एक तरीका ये होगा कि आपकी टेल्को हो जाएगी रकम, मतलब तो आपके कूपन जो है वो जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपके कूपन जो है वो शो नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके कूपन जो है वो आपके कार्ड से ज़ाया हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मतलब आपकी तस्दीक हो जाएगी कि आपने सब्सिडी हासिल कर ली है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब चाहे एक दिन गुजर जाए, चाहे एक मंथ गुजर जाए, चाहे 50 साल गुजर जाए, लेकिन उसके लिए आपने ये इंतज़ार करना होगा कि या तो आपकी सब्सिडी की रकम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो है वो मसूल हो जाएगी, नंबर एक। अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन मसूल नहीं होती तो फिर कुछ दिन के बाद, मतलब एक मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर जो है आपके कूपन वो आपके दोबारा शो हो जाएंगे। ये मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों ने वेरिफिकेशन के इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने उनको रोका था। और कल 1-2 दोस्तों ने मुझे कॉल की और उनको मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि हम वेरिफिकेशन करवा लें, रकम नहीं आ रही, तो उनको मैंने यही मशवरा दिया था कि आप जो है वो कूपन की तस्दीक करवा लें, वेरिफिकेशन करवा लें, टेल्को होती है तो होने दो। फिर जो है क्या हुआ, उनकी रकम जो है वो टेल्को हो गई थी। और आज यकीन करें, अगर वो दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो और कमेंट में यूट्यूब पर वो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें कि क्या वाक़या उनकी सब्सिडी की रकम जो है वो आ गई है। और 2 दिन पहले एक दोस्त ने वेरिफिकेशन करवाई, उसने मुझसे पूछा कि भाई मैं वेरिफिकेशन करवा लूँ। मैंने उसको मशवरा दिया कि आपकी टेल्को हो जाएंगे, आप वेरिफिकेशन करवा लें, हो सकता है आपकी रकम आ जाए। लेकिन 2 दिन के बाद यकीन करें, या तो मेरा अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है, और उसने मुझे यही कहा है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसने यकीन करें, उसने मुझे इतनी दुआएं दी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसने कहा है कि 7-8 माह हो चुके हैं कि मैंने कूपन सेंड किए थे, मेरी सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं आ रही थी, और आपके कहने पे मैंने वेरिफिकेशन करवाई है। पहले तो टेल्को हो गई थी, मतलब कूपन जो है वो शो भी नहीं हो रहे थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब्सिडी की रकम जो है 2-3 दिन के अंदर जो है वो रकम दोबारा वापस आ गई है, मुझे रकम मिल गई है, वो हमने वसूल कर ली है। और वो खुश नसीब ये था, और उसने 20 कूपन जो है वो एक साथ लगाए थे, मतलब इकट्ठे एक ही दिन में। और जब उसने वेरिफिकेशन करवाई तो उसके 20 के 20 टेल्को हो गए थे, 20 के 20 कूपन जो है वो ज़ाया हो गए थे, उसके शो भी नहीं हो रहे थे। और दोबारा क्या हुआ, तो प्यारे काश्तकार भाइयों, उसके कूपन जो थे दोबारा वो ऑटोमेटिकली, मतलब उसकी सब्सिडी की रकम जो है वो 20,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गई। और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी आज भेजा है, और आज उसकी सब्सिडी की रकम जो है वो आ गई थी। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपके कूपन हैं तो आप वेरिफिकेशन जिनकी नहीं हो रही, आप वेरिफिकेशन करवा लें। हो सकता है आपको टेल्को हो जाएगी अगर 10 दिन 20 दिन। और ये भी मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ, आपके लिए चाहे 50 साल गुजर जाए, चाहे 10 साल गुजर जाए, जितने दिन मर्जी गुजर जाए, आपकी टेल्को वाली सब्सिडी की रकम जो है वो आपकी, या तो आपके कूपन दोबारा शो हो जाएंगे या आपकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो आ जाएगी। और इसी तरह प्यारे काश्तकार भाइयों, आप वेरिफिकेशन करवा लें, नंबर 1। और आप बता देता हूँ ऑटो सब्सिडी के बारे में। ऑटो सब्सिडी प्यारे काश्तकार भाइयों, जो काश्तकार भाई आज कूपन सेंड करता है, मतलब मैंने आज की डेट में अभी सेंड करता हूँ 10 कूपन या 5 कूपन, और कल जो है वो मुझे पैसे फौरी मिल जाएंगे, मतलब रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे के दरमियान जो है वो मैसेज आ जाता है जियो पे का कि आपको एग्रीकल्चर 10,000 5,000 या 2,000 रुपये आपको रकम जो है वो भेज दी गई है। तो इसी तरह काश्तकार भाइयों, आप जो है, जो मैंने आपको ये तरीका बताया है वो आप तरीका अख्तियार करें। और तिल्ली के सब्सिडी के बारे में बता दूं कि काश्तकार भाई जो है वो तिल्ली के सब्सिडी के बारे में पूछ रहे हैं कि तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है वो हमारी नहीं आ रही, कब आएगी, क्या होगा उसका, कि कब से रकम जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, इसी तरह वही तरीका है जो तिल्ली के कूपन आपने अगर सेंड किए हुए हैं, तो पहले तो सब्सिडी रकम जो है किसानों को नहीं मिल रही थी,
अब जो है इंशाल्लाह जब तिल्ली काश्त होगी तो उसकी रकम जो है वो पहले वाली हुकूमत अदा करेगी और उसके बाद अगला मतलब जो ऑप्शन होगा उस पर गौर होगा। तो अब जो है कार्ड रिफ़्रेश रोक गए हैं। पहले कार्ड रिफ़्रेश जो है वो हो रहे थे, अब जो है उन्होंने आर्ज़ी तौर पर कार्ड रिफ़्रेश जो है वो भी रोक दिए हैं। और ज़िला वाइज जो है इंशाल्लाह वेरिफ़िकेशन मतलब कुछ अज़ला में हो रही है और कुछ अज़ला में नहीं हो रही। मतलब कुछ लोगों को पैसे की रकम जो है वो मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही। कुछ को मतलब फील्ड असिस्टेंट को OTP कोड आ रहा है और कुछ को नहीं आ रहा।